सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिए भाई, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में। जो पिछले लेक्चर था मेरा वो कहाँ तक हो चुका भाई, वो हम आ चुके थे सिस एंड ट्रांस ये आइसोमेरिज्म पर ना। आइसोमेरिज्म में हमने क्या क्या करवाया था आपको? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने आपको ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एनेंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर्स, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। इनके एग्जाम्पल भी बहुत करवा दिए मैंने आपको जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से टॉपिक चल रहा है अभी हमारा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमने क्या क्या करवा दिया था आपको? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को किस प्रकार चेक करेंगे। स्पाइरो कंपाउंड विद अल्कीन, स्पाइरो विद अल्कीन भी हम चेक कर चुके हैं, ठीक है ना, ये भी हमने देखा था। और उसके अलावा भाई, उसके अलावा हमने क्या देखा था? और क्या चीज़ थी भाई? और थी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से, मतलब कि इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, इन केस ऑफ रिंग, ठीक है। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक होगा, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई? अब जो मेरा टॉपिक है वो हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे? अब हमारा टॉपिक है भाई E एंड Z कन्फिग्रेशन अल्कीन, E एंड Z कन्फिग्रेशन, E एंड Z कन्फिग्रेशन। E एंड Z कन्फिग्रेशन, ध्यान से सुनिएगा। E एंड Z कन्फिग्रेशन, तो भाई हम आपको क्या बताने जा रहे हैं यहाँ पर? E एंड Z कन्फिग्रेशन को हमने क्यों स्टडी किया? जनरली हमने क्या देखा कि जो हमारे अल्कीन थे ना, अल्कीन, हम कई हमारे इस टाइप के अल्कीन थे कि हम उनको आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे कि वो सिस है या ट्रांस है। हम जनरली क्या देख रहे थे, जब हमारे दोनों ये जो अल्कीन में जो 2 कार्बन होते हैं, ये 2 कार्बन, जब इन कार्बन पर जैसे कि CH3 ये हाइड्रोजन, ये CH3 ये हाइड्रोजन, तो दोनों कार्बन पे एक प्रकार से सेम टाइप के ग्रुप लगे हैं। मतलब कि ऑल ग्रुप्स आर डज नॉट ए डिफरेंट, मतलब कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम सब, मतलब कि दोनों कार्बन पर सेम टाइप के ही ग्रुप लगे हैं, ठीक है ना, सेम टाइप के ग्रुप हैं। तो भाई यहाँ से हम सिस एंड ट्रांस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, ये सिस होगा या ट्रांस होगा, ठीक है। लेकिन जब हमारे इन कार्बन पर कार्बन पर, मतलब कि हर एक कार्बन पर डिफरेंट टाइप का ग्रुप लगा हो, मतलब कि हर एक ग्रुप डिफरेंट टाइप का हो, तो हम सिस एंड ट्रांस अल्कीन को आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि मेरा ये अल्कीन है, जैसे कि ये मेरा अल्कीन है, ये A, ये B, ये C एंड ये D, ठीक है। जब मेरा एक अल्कीन पर सभी के सभी ग्रुप डिफरेंट थे, डिफरेंट एटम थे, तो उस टाइम पे मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। इसीलिए मैंने स्टडी किया E एंड Z कन्फिग्रेशन को। तो मैंने E एंड Z कन्फिग्रेशन को किस लिए स्टडी किया? ताकि मैं E एंड Z कन्फिग्रेशन से डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ अल्कीन को, कि कौन सा अल्कीन E कन्फिग्रेशन का है, कौन सा अल्कीन Z कन्फिग्रेशन का है। और मैंने जो Z कन्फिग्रेशन वाले अल्कीन थे, मैंने उनको बोला सिस अल्कीन, और जो मेरे E कन्फिग्रेशन वाले जो अल्कीन थे उनको मैंने बोला क्या ट्रांस अल्कीन, ठीक है ना। क्या? जो मेरे E कन्फिग्रेशन वाले अल्कीन थे उनको मैंने बोला ट्रांस अल्कीन, और जो मेरे Z कन्फिग्रेशन वाले अल्कीन थे उनको मैंने बोला क्या सिस अल्कीन, ठीक है। तो देखिएगा भाई, स्टार्ट करते हैं। क्या बताया मैंने बताया कि नॉर्मली हम अल्कीन को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे सिस एंड ट्रांस से, ठीक है। लेकिन जब हमारे कंप्लीट सभी के सभी ग्रुप अल्कीन में डिफरेंट टाइप के ग्रुप हैं, सभी एटम डिफरेंट टाइप के, कार्बन को छोड़ के जो कार्बन पर अटैच ग्रुप है वो सभी डिफरेंट है, तो हम किस प्रकार डिफ्रेंशिएट करेंगे? E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन से, E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है ना भाई। जैसे कि ये हमारा एक अल्कीन है, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, ये मेरा एक क्या है भाई? अल्कीन है, ठीक है ना। और इस अल्कीन पे सभी के सभी पार्ट क्या है भाई? डिफरेंट है। देखिएगा ध्यान से, C एंड ये D, सभी के सभी जो एटम है वो क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं इसको किस प्रकार डिफ्रेंशिएट करूंगा, किस प्रकार इसको आइसोलेट करूंगा? E एंड Z कन्फिग्रेशन से। हाउ टू आइसोलेट दिस अल्कीन is isolated
बाय द हेल्प ऑफ EZ configuration. This alkene is isolated by the help of EZ configuration. ठीक है, देख लीजिए। ओके, समझ गए ना कि हम इस टाइप के अल्कीन्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, आइसोलेटेड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ E and Z कॉन्फ़िगरेशन से, बाय द हेल्प ऑफ E and Z कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, ओके, बाय द हेल्प ऑफ E and Z कॉन्फ़िगरेशन से। तो किस प्रकार भाई, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, किस प्रकार डिफ्रेंशिएट करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो हम किस प्रकार डिफ्रेंशिएट करते हैं E and Z कॉन्फ़िगरेशन को, प्रायोरिटी ऑर्डर से। सिस एंड ट्रांस को हम एक्चुअली में मतलब कि आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कब, जब हमारे सभी के सभी ग्रुप और एटम डिफरेंट हो। ठीक है, उस टाइम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे सिस एंड ट्रांस को। ठीक है, सिस एंड ट्रांस को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, बट हम एक प्रायोरिटी ऑर्डर लगाएंगे। क्या प्रायोरिटी ऑर्डर, कैसे, जैसे कि देखिएगा A B C D। ठीक है, ओके, A B C D। तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रायोरिटी ऑर्डर लगाएंगे कि हम किसको पहले प्रायोरिटी दें, किसको इस कार्बन पर हम किसको पहली प्रायोरिटी दें, 1 किसको देंगे और 2 किसको देंगे। इन कार्बन पर, इस कार्बन पर पहले 1 किसको देंगे, 2 किसको देंगे। उसी प्रकार फिर इसमें देखेंगे, इसमें हम 1 किसको दें और 2 किसको दें। प्रायोरिटी ऑर्डर से हम सिस एंड ट्रांस को डिफ्रेंशिएट करेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर किस प्रकार देते हैं भाई, प्रायोरिटी ऑर्डर हम एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास से, ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इन चीज़ों से हम प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए इसमें यहाँ पर क्या है, मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे दी, मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी ए को। मतलब कि क्या हो सकता है, या तो मेरा ए का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है या एटॉमिक मास ज़्यादा है। मतलब कि प्रायोरिटी ऑर्डर से हम सिस एंड ट्रांस अल्कीन को या E and Z कॉन्फ़िगरेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, E and Z कॉन्फ़िगरेशन को या फिर सिस एंड ट्रांस अल्कीन को हम प्रायोरिटी ऑर्डर से डिफ्रेंशिएट या आइसोलेट करेंगे। तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी भाई इसको, ठीक है, और मैंने यहाँ पर इस वाले कार्बन पर जो ग्रुप है उसमें मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी इसको, C को। ठीक है, एंड सेकंड प्रायोरिटी इस कार्बन में मैंने सेकंड प्रायोरिटी दे दी इसको, और इसमें दे दी इसको। ठीक है ना, अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा यहाँ पर, अब मेरे को देखना है कि ये किस टाइप की अल्कीन है, ये किस टाइप की अल्कीन है। तो देखिए भाई, ये अल्कीन हमारी है किस टाइप की, Z अल्कीन। कैसी है भाई, ये अल्कीन है मेरी Z अल्कीन। ये अल्कीन मेरी कैसी है, ये अल्कीन है मेरी Z अल्कीन। और Z अल्कीन कैसी होती है भाई, जो मेरी Z अल्कीन होती है वो कैसी होती है, बताइए जल्दी, जो मेरी Z अल्कीन होती है वो कैसी होती है भाई, बताइएगा आप, जल्दी बताइए। जो Z अल्कीन होती है वो कैसे होती है, Z अल्कीन भाई, Z अल्कीन होती है हमारी सिस अल्कीन, सिस अल्कीन। ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने नीचे वाले में क्या किया, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे दी, और इस वाले मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी इसको, और सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पर इसको, यहाँ पर इसको। तो ये क्या है भाई, ये है मेरा ट्रांस, ये मेरा ट्रांस। तो इसको, ये कौन सी हुई, ये हुई मेरी E अल्कीन। कैसी भाई, ये मेरी हुई E अल्कीन। ठीक है ना, E अल्कीन जो कैसी होती है भाई, जो क्या कहलाती है, जो ट्रांस अल्कीन होती है, जो कि ट्रांस अल्कीन कहलाती है। ठीक है ना, ट्रांस अल्कीन। ठीक है ना, ये क्या है, ट्रांस अल्कीन। ठीक है ना, समझ लीजिए इस चीज़ को आप, मैं जो बता रहा हूँ ये क्या है, कि मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि हम नॉर्मली E and Z कॉन्फ़िगरेशन को क्यों स्टडी करते हैं, बिकॉज हम कुछ एक अल्कीन होती हैं जहाँ पर सभी ग्रुप, सभी एटम जो कार्बन पर लगे हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उन डिफरेंट होने के कारण, उनके डिफरेंट होने के कारण हम सिस एंड ट्रांस अल्कीन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इसी कारण हम स्टडी करते हैं किस चीज़ को, E and Z कॉन्फ़िगरेशन को। E and Z कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, E हम देते हैं ट्रांस अल्कीन को और Z देते हैं सिस अल्कीन को, और हम उनको किस प्रकार डिफ्रेंशिएट करते हैं, E को किस प्रकार, मतलब कि हम हाउ टू नाउ द E कॉन्फ़िगरेशन अल्कीन। तो हम वहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं, और प्रायोरिटी देने के लिए हम क्या चेक करेंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, लोन पेयर वगैरह में देखेंगे हम क्या क्या। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर को हम चेक करते हैं। ओके, तो वही देखना अब हमें, तो अब हमें प्रायोरिटी ऑर्डर को ही देखना है। ठीक है, तो आप एक चीज़ और देख लीजिए, आखिरकार ये Z अल्कीन और E अल्कीन ये कहाँ से आया, ये जस्मैन। ठीक है ना, ठीक है ना, Z नाम कहाँ से आया, Z अल्कीन, जस्मैन। ये क्या है अभी, जस्मैन क्या है, ये एक जर्मन वर्ड है। जस्मैन एक जर्मन वर्ड है, इट्स ए ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, ग्रीक जर्मन वर्ड्स हैं। ठीक है ना, जर्मन वर्ड है। ठीक है ना, क्या ये जर्मन वर्ड्स,
ये क्या है भाई, ये जर्मन वर्ड है एक, जस्मैन। जस्मैन इज ए जर्मन वर्ड, जो कि क्या है, जिसका इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, जस्मैन का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है सेम साइड। सेम साइड, इसका मतलब क्या होता है, सेम साइड। जस्मैन का मतलब क्या होता है भाई, सेम साइड, ठीक है ना, याद रखिएगा। जस्मैन का मतलब क्या होता है, सेम साइड होता है। उसके बाद क्या होता है भाई हमारा, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा क्या, एंटीगेनन, एंटीजन, एक प्रकार से एंटीजन, ठीक है ना, एंटीजन, ठीक है, एंटीगीगन, एंटीगीगन, ठीक है। अब एंटीगीगन ये क्या है भाई, एंटीगीगन क्या है, ये क्या है भाई, इट मीन्स अपोजिट साइड। एंटीगीगन मीन्स, इसका मीन्स क्या है, अपोजिट साइड। इसका मतलब क्या भाई, अपोजिट साइड। इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइड, ठीक है ना। तो जेड जो अल्कीन है वो जेड अल्कीन, जेड कहाँ से आया, जस्मान से, जस्मान, ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना, जस्मान, ठीक है ना। उसके बाद एंटीगीगन, एंटीगीगन मीन्स ट्रांस अल्कीन, मतलब कि ये अपोजिट साइड, इट मीन्स अपोजिट, ठीक है ना, अपोजिट साइड, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब ये जो मैंने बताया ना कि प्रायोरिटी ऑर्डर से हम चेक करते हैं कि हमारा सिस होगा, ट्रांस होगा, ई होगा, जेड होगा, ठीक है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर से। तो देखिएगा, अब मेरा कहने का मतलब कि मीन्स क्या है, आखिरकार ये हम प्रायोरिटी ऑर्डर किस प्रकार चेक करते हैं, आखिरकार हम प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ से चेक करते हैं भाई, क्या हम प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ से चेक करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन यही है, अब मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ से चेक करूँगा, मैं किसी भी चीज़ को प्रायोरिटी कहाँ से दूंगा। अब मेरा क्वेश्चन यही आता है, अब मेरा आपके सामने जो क्वेश्चन पुट होगा वो यही होगा कि हम प्रायोरिटी किस प्रकार देंगे, किसी भी चीज़ को जो हम प्रायोरिटी देते हैं वो किस प्रकार देंगे, कहाँ से, कैसे देंगे भी प्रायोरिटी, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। प्रायोरिटी के लिए हमारे साइंटिस्ट आए, एक CIP रूल आया, एक CIP प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए क्या आया, प्रायोरिटी ऑर्डर में ध्यान देना जो बता रहा हूं मैं, प्रायोरिटी के लिए हमने किस चीज़ को स्टडी किया, एक CIP रूल को स्टडी किया, प्रायोरिटी ऑर्डर को हमने किस चीज़ से स्टडी किया भाई, जनरली हम जो यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर को एक CIP रूल से स्टडी करते हैं। किस चीज़ से भाई, CIP रूल। तो अब ये जो CIP रूल होता है, सुनिएगा ध्यान से, देख लीजिए, तो यहाँ पर जो CIP रूल होता है ना, CIP, व्हाट मीन्स ऑफ CIP मीन्स है, ये 3 साइंटिस्ट थे। CIP मीन्स क्या है भाई, CH इन चांद, इन गोल्ड, चांद इन गोल्ड, एंड P का मीन्स क्या है, प्रीलोग। तो भाई चांद इन गोल्ड, प्रीलोग, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रूल दिया, चांद इन गोल्ड, प्रीलोग, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रूल दिया, CIP रूल, ठीक है। इस CIP रूल से ही हम क्या देखते थे, प्रायोरिटी ऑर्डर को देखते थे। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिसको मतलब कि प्रायोरिटी ऑर्डर दिया, प्रायोरिटी ऑर्डर जिसको हमने नाम क्या दे दिया, CIP रूल, ठीक है, जिन्होंने प्रायोरिटी ऑर्डर दिया। दोबारा सुन लीजिए, ये प्रायोरिटी ऑर्डर जो है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर ये CIP रूल के थ्रू आया, ठीक है। और CIP रूल कैसे आया, 3 साइंटिस्ट ने बनाया था, चांद, इन गोल्ड, प्रीलोग, तो हमने इसको बता दिया क्या, CIP रूल से हमने प्रायोरिटी ऑर्डर को सीखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा भाई, ये इन्होंने जो प्रायोरिटी ऑर्डर देखने के लिए बोला, तो इन्होंने सबसे पहले बोला कि हम एटॉमिक नंबर से प्रायोरिटी देंगे। जो हमारा CIP रूल आया, CIP रूल के अकॉर्डिंग हमने जो प्रायोरिटी दी वो किसके अकॉर्डिंग दी, किस चीज़ से दी, हमने प्रायोरिटी दी एटॉमिक नंबर से। हमने जो प्रायोरिटी दी वो किस चीज़ से दी भाई, एटॉमिक नंबर से दी। एटॉमिक नंबर से हमने क्या देखा भाई, हमने एटॉमिक नंबर को चेक किया और एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा था उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी। जैसे कि मेरा क्वेश्चन क्या था भाई, जैसे कि मेरा ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो इसमें भाई एक चीज़ बताइए, अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जल्दी से बताइए, यहाँ पर आप मेरे को जल्दी से एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर, यहाँ पर जो प्रायोरिटी ऑर्डर है मैं किसके थ्रू दूंगा, यहाँ पर मैं जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो दूंगा मैं एटॉमिक नंबर के थ्रू। किसके थ्रू भी, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है।
ठीक है। उसके बाद भाई देखिए एक और, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। यहाँ पर किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। तो हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, अगर अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर देखें तो जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसको हम पहली प्रायोरिटी दे देंगे, उसको हम पहली प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना भाई, ठीक है ना। ओके, जैसे कि मेरा ग्रुप, अगर अकॉर्डिंग टू ग्रुप बताऊँ मैं, कैसे ग्रुप, जैसे कि ये OH है, ये कार्बन के साथ कनेक्ट है, अल्कीन वाले कार्बन के साथ, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मेरा कौन सा भाई NH3 ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद मेरा जैसे कि CH3 ग्रुप है, ठीक है, CH3 ग्रुप है, ठीक है ना। ओके, याद रखना, ठीक है, OH ग्रुप, NH3 ग्रुप एंड CH3 ग्रुप। देख लीजिए ध्यान से, ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ को, आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं? OH, NH3 एंड CH3 ग्रुप, OH, NH3 एंड CH3 ग्रुप। क्या है? OH, NH3 एंड CH3 ग्रुप्स, ठीक है। हो गया ना आपका? देख लिया होगा सही तरह से, अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दूंगा? OH को, फिर NH3 को, फिर CH को, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो हम एटॉमिक नंबर कौन सा देखते हैं? जो ग्रुप कार्बन के साथ, अल्कीन का जो कार्बन है उसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्ट है, तो डायरेक्टली यहाँ पर O कनेक्ट है, O, H नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट कौन कनेक्ट है? ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर कार्बन। तो इन ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर वो होता है, वो क्या होता है? डायरेक्टली, क्योंकि हम क्या देखेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर हम किस चीज़ से देंगे? प्रायोरिटी ऑर्डर हम उस चीज़ से देंगे जो ग्रुप कार्बन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। तो यहाँ पर कार्बन के साथ देखिए, यहाँ पर भाई कार्बन के साथ डायरेक्ट कौन अटैच है? ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर कार्बन के साथ कौन सा अटैच है? नाइट्रोजन, ठीक है ना। और देखिएगा यहाँ पर कौन सा कनेक्ट है? कार्बन। तो हम एटॉमिक नंबर देखेंगे, ऑक्सीजन का क्या होता है? 6, नाइट्रोजन का 5, कार्बन का 4, ठीक है ना। किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? ऑक्सीजन का। तो प्रायोरिटीज पहले किसको देंगे? हम ऑक्सीजन को, ठीक है ना। तो हम किस प्रकार देंगे एटॉमिक नंबर? किस प्रकार देखेंगे? जो ग्रुप कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, तो डायरेक्टली कनेक्ट जो ग्रुप है, अगर तो जो डायरेक्टली कनेक्ट ग्रुप है ना, जो ग्रुप हमारा डायरेक्टली कनेक्ट है किसके साथ? क्या बोल रहा हूँ? जो ग्रुप हमारा डायरेक्टली कनेक्ट है किसके साथ? अल्कीन के कार्बन के साथ, अल्कीन के कार्बन के साथ जो ग्रुप हमारा डायरेक्टली कनेक्ट है उसका हम एटॉमिक नंबर देखेंगे, ठीक है ना। ओके, उसका हम एटॉमिक नंबर देखेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर से हम प्रायोरिटी ऑर्डर को दे देंगे, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर चेक कर लेंगे, ठीक है भाई। ओके, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है भाई? अब ये तो एटॉमिक नंबर हो गया, ये तो हमारा एटॉमिक नंबर हो गया। व्हेन केस ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, अगर हमारा ऐसा केस आ जाए, ऐसा केस आ जाए जहां पर एटॉमिक नंबर सेम हो, व्हेन केस ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, व्हेन केस ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, अगर हमारा एक ऐसा केस आ जाए जहां पर एटॉमिक नंबर सेम हो, जैसे कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एटॉमिक नंबर सभी का सेम है 1 1 1, बट यहाँ पर एटॉमिक मास डिफरेंट है, यहाँ पर एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो हम किस चीज़ से प्रायोरिटी दे देंगे? एटॉमिक नंबर जब सेम हो तो वहाँ पर हम एटॉमिक मास देखते हैं। मतलब ये जैसे कि आइसोटॉप्स आ जाते हैं भाई। अब आइसोटॉप्स में क्या होता है? आइसोटॉप्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास, जैसे कि क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ठीक है। उसी प्रकार हमारा सिलिकॉन 27 एंड सिलिकॉन 29, ठीक है ना। ओके, उसी प्रकार और भी हमारे, और भी जैसे कि कार्बन 13, कार्बन 12, ठीक है ना। इस प्रकार ये आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, ये आइसोटॉप्स हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास डिफरेंट है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर किस चीज़ से देंगे प्रायोरिटी? एटॉमिक मास से। तो भाई यहाँ पर एटॉमिक मास किसका ज़्यादा है? ट्रिटियम है उसका क्या एटॉमिक मास? 3, ड्यूटेरियम का 2 और हाइड्रोजन का 1। तो हम किस चीज़ से देंगे प्रायोरिटी? प्रायोरिटी देंगे हम एटॉमिक मास से। यहाँ पर हम प्रायोरिटी किस चीज़ से देंगे भाई? एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास से। यहाँ पर हम जो प्रायोरिटी देंगे किस चीज़ से देंगे प्रायोरिटी? एटॉमिक मास से। जैसे कि देखिएगा, यहाँ पर ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम, ये ट्रिटियम, ठीक है। यहाँ पर तो किसका हो गया भाई? यहाँ पर तो हमारा कार्बन डायरेक्ट अटैच है, यहाँ पर तो मेरा कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच है, जैसे कि 1, इसको प्रायोरिटी दे दी। तो मैं यहाँ पर 1 किसको प्रायोरिटी दूंगा? इसको या इसको? तो ट्रिटियम को दूंगा यहाँ पर 1, ठीक है ना। फिर सेकंड इसकी। तो ये कैसी है भाई?
ये मेरी कैसी है, ट्रांस अल्कीन है, ठीक है, ट्रांस अल्कीन, ठीक है, जो कैसी होती है ई, ठीक है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है ई, ठीक है, ई कॉन्फ़िगरेशन अल्कीन, ठीक है ना, ये कैसी है भाई, ई कॉन्फ़िगरेशन अल्कीन है, ठीक है भाई, ई कॉन्फ़िगरेशन ये अल्कीन है। ओके, देख लेना ध्यान से, अच्छे से सीख लीजिए भाई, इसको आप अच्छे से सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ऐसे ही मत मानिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझिए इस चीज़ों को, अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखिएगा, अब जो मेरा पॉइंट आ रहा है, अब मेरा पॉइंट आ रहा है भाई, कुछ एक मेरे पास कंपाउंड हैं, जैसे कि कंपाउंड क्या है भाई मेरे पास, दिखाता हूँ आपको मैं, वो कंपाउंड्स दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अब यहाँ पर अगर मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर देना पड़ जाए किस चीज़ में, ये मेरे पास क्या है भाई, ये कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और इसको मैंने कंपेयर किया किस चीज़ के साथ, इसके साथ, ठीक है ना भाई, मैंने इसको यहाँ पर इसके साथ कंपेयर किया। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि जो एटॉमिक, हम किसके अकॉर्डिंग देंगे, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर भाई अगर आप अकॉर्डिंग टू, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर तो 2 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, मतलब कि 4 कार्बन है और 9 हाइड्रोजन है। तो आपको तो ये लगेगा कि भाई प्रायोरिटी ऑर्डर ये होगा, ये थोड़ा होगा जो मैंने ऊपर लगाया है, लेकिन रॉन्ग, गलत है भाई, प्रायोरिटी ऑर्डर ये होगा, बिकॉज यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि दोनों कार्बन के साथ क्या लगे हैं, दोनों कार्बन के साथ अगर इसकी एक्चुअल फॉर्म में लिखूं तो एक्चुअल फॉर्म क्या होगी, इसकी एक्चुअल फॉर्म होगी ये वाली, कार्बन CH3 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 और ये CH3। तो अब देखिए इसकी एक्चुअल फॉर्म मैंने इसकी एक्चुअल फॉर्म बना दी, यहाँ पर इन 2 डबल बॉन्ड को हटा के इन यहाँ पर क्या लगा दिए, कार्बन CH3 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 ये लगा दिए। अब देखिए किसकी प्रायोरिटी, इसकी ज़्यादा या उसकी, देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है भाई, यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है और यहाँ पर टोटल कितने हैं भाई, यहाँ पर टोटल हमारे 13 हाइड्रोजन है, तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा हुई, इसकी ज़्यादा हुई देन दिस, ठीक है। तो इस प्रकार जब आपको डबल बॉन्ड दिख जाए ना कहीं पर डबल बॉन्ड, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर आप किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे भाई, इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे या इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे, बताइए मेरे को, इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे क्या, इसको दोगे, किसको दोगे बताइए भाई, किसको दोगे प्रायोरिटी ज़्यादा। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा होगी, बिकॉज देखिए क्यों होगी भाई इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कनेक्ट है और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कार्बन अटैच्ड है, ठीक है, वहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर जो है कार्बन अटैच है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पर जो है क्या है, कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, कार्बन के साथ यहाँ पर क्या कनेक्ट है भाई, यहाँ पर जो ये तो अल्कीन है, यहाँ पर ये अल्कीन होगी, इस अल्कीन के साथ ये ग्रुप लगा है, ठीक है, तो इस अल्कीन के साथ जो ग्रुप लगा है उसमें ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन भी कितने हैं भाई, ऑक्सीजन भी मेरे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब कर देना 2 ऑक्सीजन, और अगर ऐसे हो तो मतलब कि 3 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड मतलब कि 2 ऑक्सीजन, 3 बॉन्ड मतलब कि 3 ऑक्सीजन, ठीक है ना। ओके, तो आप इस टाइप से इसकी प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड मतलब कि यहाँ पर 2 कार्बन कनेक्ट है भाई, 2 कार्बन मैंने कनेक्ट कर दिया, लेकिन कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, इस वाले को दूंगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना भाई, ठीक है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट एक और देखिए, ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि प्रायोरिटी इसकी क्यों ज़्यादा होती है, इसकी प्रायोरिटी क्यों ज़्यादा होती है इस वाले से, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। ओके, इसके बाद मेरा क्या है, इसके बाद मेरा क्या है भाई, इसके बाद मेरा क्या है, एक और देखिएगा, इसके बाद मेरा क्या है कि अगर भाई ये वाला जो ग्रुप होता है मेरा, ये वाला जो ग्रुप होता है, इसकी प्रायोरिटी इस वाले से ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा होती है, जबकि इसकी एक्चुअल फॉर्म क्या है भाई, इसकी एक्चुअल फॉर्म है मेरी क्या, इसकी एक्चुअल फॉर्म ये है, ठीक है ना, इसकी एक्चुअल फॉर्म ये है, ठीक है, ये एक्चुअल फॉर्म है। तो भाई ये अल्कीन के साथ कनेक्ट है, तो ये अल्कीन के साथ डायरेक्टली क्या कनेक्ट है, कार्बन, अल्कीन के साथ डायरेक्टली क्या कनेक्ट, कार्बन, और इस वाले में भी अल्कीन के साथ डायरेक्टली क्या कनेक्ट है, कार्बन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी क्या कनेक्ट है भाई, यहाँ पर भी डायरेक्टली कनेक्ट क्या है, एक मिनट इसको हटा दीजिए आप यहाँ से, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखिए। तो अब मेरे को एक चीज़ बताइए भाई, दोनों ही जगह पे डायरेक्टली कनेक्ट कार्बन है, तो फिर अगर दोनों ही जगह पे कार्बन अटैच्ड है तो फिर मैं उसके बाद क्या देखूंगा, उसके नेक्स्ट वाला ग्रुप,
अब कार्बन के नेक्स्ट वाला ग्रुप कौन सा है, तो कार्बन के जो नेक्स्ट वाला ग्रुप है वो है ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन और वहाँ पर नाइट्रोजन। तो आप ये बताइए मेरे को, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का? भाई ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, पहली इसको प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है ना। पहली प्रायोरिटी मैं यहाँ पर इसको दूंगा, ठीक है ना। इन दोनों में प्रायोरिटी किसको दूंगा, इसको दूंगा। मतलब कि अगर यहाँ पर क्या हो, ये वाला ग्रुप यहाँ पर अटैच हो तो मैं प्रायोरिटी पहले इसको ना देके इसको दूंगा, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा। अगर मेरा ऐसा ग्रुप कोई आ जाए कि कार्बन के साथ डायरेक्टली मतलब कि कार्बन ही अटैच है दोनों जगह पर, ठीक है, तो मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर देना है। तो मैं किस प्रकार दूंगा, कार्बन के नेक्स्ट में जो कार्बन के साथ जो ग्रुप अटैच्ड है उनका एटॉमिक नंबर देखूंगा। तो कार्बन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ओके, तो इस प्रकार दूंगा मैं प्रायोरिटी ऑर्डर। ओके, ठीक है भाई। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट क्या है भाई, एक और क्वेश्चन है, उसमें भी देखिए बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट क्या है भाई, ये देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर में जो हमारा बेंजीन होता है ना, जो हमारा बेंजीन होता है, ये देखिए बेंजीन है। इस बेंजीन को अगर मैं खोल के लिखूँ तो ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा इस बेंजीन में, भाई खोल दीजिए, पूरी खोल दीजिए, ये इस टाइप से बनेगी भाई कंप्लीट। अगर मैं इसको खोल दूं, ओपन कर दूं, तो ये इस टाइप से बनने जाएगी। तो ये क्या होगा, ये इस टाइप से फॉर्म अप हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, ये इस टाइप से फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, ये बेंजीन है, ठीक है। ओके, इसके बाद एक और ग्रुप देखिएगा, इसके बाद जो मेरा एक और ग्रुप देखिएगा, उसमें क्या है भाई, उसमें क्या है, अभी तक तो मैंने ट्रिपल बॉन्ड को स्टडी किया, ट्रिपल बॉन्ड को, लेकिन अगर ये देखिए डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है किस चीज़ से, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है किस चीज़ से भाई, इस वाले ग्रुप से ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। बिकॉज क्यों होती है, आप बताइए मेरे को, क्यों होती है भाई इससे ज़्यादा प्रायोरिटी, इसकी जो प्रायोरिटी है, इस वाले ग्रुप की प्रायोरिटी इस वाले से ज़्यादा होती है। बिकॉज देखिए इसकी एक्चुअल फॉर्म क्या होगी भाई, इसकी अगर मैं एक्चुअल फॉर्म आपके सामने रखूँ तो वो क्या होगी, वो फॉर्म होगी भाई ये, वो फॉर्म मेरी ये होगी। तो यहाँ पर कितने 4 कार्बन है, वहाँ पर 3 कार्बन है, ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। ओके, देख लीजिए, ये देख लीजिए, मैं प्रायोरिटी बता रहा हूँ जो, ठीक है। अभी आपको इसका वो भी लिखवा दूंगा ऑर्डर, ठीक है ना। और देखिए CH2 CH3 की प्रायोरिटी किससे ज़्यादा होगी, CH3 से ज़्यादा होगी, ठीक है ना, CH3 से ज़्यादा होगी प्रायोरिटी। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर मैं क्यों करवा रहा हूँ आपको, ताकि जब आप क्वेश्चन करो ना प्रायोरिटी ऑर्डर के, तो उस टाइम पे आपके क्लियर हो जाएं, आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है ना। क्योंकि EZ कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं भाई, बहुत बार आते हैं, CSI नेट JRF में तो बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हर बार ये क्वेश्चन इस टाइप के आपके सामने पुटअप किए जाते हैं, आपके सामने हर बार इस टाइप के क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है। E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहे था भाई, ये E कॉन्फ़िगरेशन होगी, Z कॉन्फ़िगरेशन होगी, प्रायोरिटी ऑर्डर से पता करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इतने ईजी क्वेश्चन नहीं आते, वो क्वेश्चन आएंगे ना तो इतने भी ईजी नहीं है, थोड़ा माइंड लड़ाना पड़ता है, वहाँ पर थोड़ा माइंड का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। ब्रेन थोड़ा मतलब कि हमारा ब्रेन जो है उसकी थोड़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि वैसे मतलब कि आपने किया हुआ तो हो जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये असाइनमेंट सॉल्यूशन से पॉसिबल होगा। अगर आप असाइनमेंट सोल्व कर रहे हो ना तो वहाँ से क्वेश्चन अच्छे से मतलब कि सोल्व आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब देखिएगा हम ऑर्डर देखते हैं। अब हमको क्या देखना है भाई, अब हमको एक ऑर्डर देखना है, अब हमको क्या करना है, अब हमको एक ऑर्डर लगाना है। सबसे पहले तो मैं इन कार्बन ग्रुप्स का ऑर्डर लगाता हूँ, इन कार्बन ग्रुप का एक ऑर्डर लिख लीजिए। सबसे ज़्यादा मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, अगर मेरा इस टाइप से कोई ग्रुप है ये, तो मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दूंगा भाई, बेंजीन को। बेंजीन के बाद मैं किसको दूंगा प्रायोरिटी, बेंजीन के बाद मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा, बेंजीन के बाद मैं प्रायोरिटी दूंगा इस ग्रुप को, ठीक है ना। इसके बाद मैं जो प्रायोरिटी दूंगा वो किस चीज़ को दूंगा भाई, इसके बाद जो मैं प्रायोरिटी दूंगा वो किस ग्रुप को दूंगा, इस ग्रुप को दूंगा प्रायोरिटी, ठीक है ना। ओके, देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद क्या है, ये मेरा फिनाइल ग्रुप, इसके बाद मैं जो प्रायोरिटी दूंगा इसको दूंगा, फिर मैं जो प्रायोरिटी दूंगा इस ग्रुप को दूंगा, इसके बाद भाई इसके बाद जो मैं प्रायोरिटी दूंगा इस ग्रुप को दूंगा, ठीक है ना। ओके, इसके बाद जो प्रायोरिटी दूंगा वो किसको दूंगा भाई, देख लीजिए ध्यान से, CH3 और CH3, ठीक है ना, इसको प्रायोरिटी दूंगा। इसके बाद जो प्रायोरिटी आएगी वो किसकी आएगी, CH2 CH3, ठीक है ना। इसके बाद जो प्रायोरिटी आएगी वो आएगी CH3 की। तो ये लिख लीजिए, ये ऑर्डर आप नोट डाउन कर लीजिए।
सबसे पहले बेंजीन, अगर कहीं पे बेंजीन है तो मैं प्रायोरिटी बेंजीन को दूंगा। उसके बाद अगर कहीं पे मेरा C ट्रिपल बॉन्ड CH अटैच है तो उसको दूंगा। फिर उसके बाद टर्सरी कार्बन को, फिर उसके बाद अल्कीन, एक प्रकार से अल्कीन, ठीक है ना, ये वाले नीचे वाले, ठीक है ना, 1 मिनट रुकिएगा, इसको दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं इस ग्रुप को प्रायोरिटी, फिर CH2 CH3 फिर CH3, ठीक है ना। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आप नोट डाउन कर लेना, इस प्रायोरिटी ऑर्डर को आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इस प्रायोरिटी ऑर्डर को आप नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मजाक मत लेना इस प्रायोरिटी ऑर्डर को, ठीक है ना। इसके बाद एक और प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लीजिए, हम सबसे पहला प्रायोरिटी ऑर्डर इसको देंगे, फिर उसके बाद किसको देंगे भाई, C ट्रिपल बॉन्ड एंड को, उसके बाद किसको देंगे भाई, उसके बाद हम इसको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर किसको देंगे, C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड H को, ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रायोरिटी ऑर्डर हम किस में देखेंगे, अगर हमारे सामने क्या है, हाइड्रोजन है और एक जगह लोन पेयर है, तो लोन पेयर और हाइड्रोजन में मैं प्रायोरिटी किसको देता हूँ, हाइड्रोजन को देता हूँ हमेशा, याद रखिएगा ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक है ना। सबसे पहला वाला प्रायोरिटी ऑर्डर लिखना, फिर उसके बाद ये वाला प्रायोरिटी ऑर्डर, उसके बाद ये वाला प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लेना, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों में प्रायोरिटी किसको दूंगा, पहले हाइड्रोजन को दूंगा, ना कि लोन पेयर को, ठीक है ना। ओके, इस टाइप से भी क्वेश्चन हमारे आएंगे, इस टाइप से भी हमारे क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपको करने जरूरी है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन आपको करने जरूरी है। तो देखिएगा मैंने क्या एक रूल बताया, अगर अल्कीन के साथ डायरेक्ट क्या कनेक्ट है, कार्बन, अल्कीन के साथ डायरेक्ट क्या कनेक्ट है, अल्कीन के साथ अगर डायरेक्ट कार्बन अटैच है, ठीक है, और भाई कार्बन सेम है, तो मैं प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे दूंगा, कार्बन के साथ जो ग्रुप अटैच है ना उनका एटॉमिक नंबर देखूंगा, जो कार्बन के साथ ग्रुप अटैच है उनका, अल्कीन के कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है और दोनों कार्बन सेम है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे दूंगा, प्रायोरिटी ऑर्डर दूंगा मैं उन कार्बन के साथ जो अल्कीन के साथ कार्बन अटैच है, उन कार्बन के साथ कौन से ग्रुप अटैच है उनका एटॉमिक नंबर चेक करूंगा, ठीक है ना। और वो ग्रुप भी सेम है तो उन ग्रुप के साथ मैं चेक करूंगा कि कौन सा मेरा एटम कनेक्ट है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा, ऐसा इस टाइप से होगा नहीं, ठीक है भाई। ओके, जैसे कि मान लीजिए इस टाइप का कोई ग्रुप आ गया, देखिए ये मेरा कार्बन और ये मेरा ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो अब देखिए आप तो ये सोच रहे होगे भाई, आपको तो ये लग रहा होगा कि भाई अब क्या करें, अब क्या करें भाई, तो अब आपको क्या, अब कैसे दोगे यहाँ पर आप प्रायोरिटी ऑर्डर, अब यहाँ पे आप प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे दोगे, यहाँ पर आप प्रायोरिटी ऑर्डर किसको दोगे भाई। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि प्रायोरिटी ऑर्डर फर्स्ट इसकी होगी या इसकी होगी, देखिए डायरेक्ट जो कार्बन के साथ कनेक्ट है वो कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर डबल ऑक्सीजन है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O को हम क्या लिखते हैं, C ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो प्रायोरिटी फर्स्ट किसको दूंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर इसको दूंगा, बिकॉज यहाँ पर डबल ऑक्सीजन कनेक्ट है, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब डबल ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इस टाइप से मैं प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पर देता हूँ, ठीक है भाई। ओके, तो चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट से मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर से हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है भाई। आपका कुछ एक क्वेश्चन तो अभी करा देता हूँ क्योंकि टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है ना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम भी है हमारे पास, कुछ एक क्वेश्चन तो अभी आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन कीजिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन कीजिए आप, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कीजिए भाई, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कीजिएगा। E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, ये लिखिए, E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लिखिए भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बताइए ये सिस है या फिर ट्रांस है, मतलब ये E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन बताइए, उसमें आपको सिस एंड ट्रांस पता लग जाएगा, ठीक है। तो बताइए भाई, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर किसका है, इन दोनों में बताइए सबसे पहले, फिर इसमें बताना। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है भाई, इसका है, और इन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसका है, ठीक है। ओके, इसमें फिर सेकंड प्रायोरिटी इसको दे दूँगा, सेकंड इसको दे दूँगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी हो गया। तो ये कैसी है भाई, ये सिस अल्कीन है, और सिस कौन सी होती है, Z कॉन्फ़िगरेशन की, Z कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। ओके, तो ये कर लेना, और इसको ट्रांस बनाना है, अगर इसी को मुझे ट्रांस करना है तो क्या करूँगा, इसी को अगर मुझे ट्रांस करना है तो भाई ऐसे कर दीजिए, अब फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी आ जाएगी, ठीक है। अभी ये क्या होगी, भाई, अब ये Z होगी, मतलब अब ये E कॉन्फ़िगरेशन होगी, E और ट्रांस अल्कीन होगी, अब ये कैसी होगी भाई, E एंड ट्रांस हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लेना, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। ओके, इसके बाद भाई एक क्वेश्चन और है मेरे पास, जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, तो मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं भाई, इस क्वेश्चन के जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो कितने हो सकते हैं, वो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके फॉर्म अप हो सकते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के जैसे कि मैं मान लीजिए, मैं आपसे इसके, ये क्वेश्चन है मेरा एक,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एक मिनट रुकिएगा, आयोडीन और ब्रोमीन। एक मिनट रुकिएगा भाई, आप सिस है ना ये, आयोडीन और ये ब्रोमीन, आयोडीन ब्रोमीन था या, एक मिनट रुकिएगा, ब्रोमीन आयोडीन है, हाँ ब्रोमीन आयोडीन है, ठीक है, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन, ठीक है। तो इसके आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके बन सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके बन सकते हैं भाई, बताइए। ये कितनी टाइप से चेंज कर सकते हैं हम इसको कितने टाइप से चेंज कर सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ, इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। किस प्रकार, इसमें हम एक और चेंज कर सकते हैं, कैसे भाई, इसको हम क्या बना सकते हैं, आप क्या करिए, आप इसको चेंज कर दीजिए, आप फ्लोरीन की जगह आयोडीन, आयोडीन की जगह फ्लोरीन ले आइए, ठीक है, ओके। और एक और क्या हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है भाई, और हो सकता है भाई, आप क्या कीजिए, आप इसको चेंज कर दीजिए, ब्रोमीन की जगह ले आइए क्लोरीन, क्लोरीन की जगह ले जाइए ब्रोमीन, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है भाई। और क्या हो सकता है इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसका क्या हो सकता है भाई, और इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसका हो सकता है, ठीक है, एक और तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और कौन सा हो सकता है भाई, बताइए मेरे को, आप बताइए जल्दी से, आप क्या कर सकते हो भाई, इसके अलावा कुछ कर सकते हो क्या यहाँ पर, इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ आप कर सकते हो क्या चेंज, बताइए मेरे को जल्दी से, जल्दी बताइए भाई, इसके अलावा कोई चेंज कर सकते हो। तो मेरी बात सुनिए, यही 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे यहाँ पर, जो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, यही यहाँ पर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। एक जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा ये, एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है ना। तो इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो कितने हैं भाई, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके फॉर्म अप होते हैं, ठीक है भाई। इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो कितने हैं, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ओके। इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, 3, ओके भाई, ठीक है ना। तो भाई चलिएगा, टाइम हो चुका है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे क्वेश्चन आपके सामने प्रायोरिटी ऑर्डर से मतलब ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन के लेके आते हैं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, अब आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करवाते हैं, ओके बाय।